एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस उपचुनाव को धार देने में जुटी हुई है। आपको बता दें, चंपावत उपचुनाव में प्रचार को धार देने में जुटी है कांग्रेस और बीजेपी। चंपावत के चुनाव के लिए बीजेपी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची है वो जारी कर दी गई है। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर सहित कई नाम शामिल है इस सूची में। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान निर्मला गहतोड़ी के साथ पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल भी मौजूद रहे। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी 9 मई को कर चुके हैं अपना नामांकन। 31 मई को चंपावत में मतदान होगा और 3 जून को नतीजे आएंगे। इस वक्त एक और खबर बता रहे हैं आपको, 31 मई में चंपावत में उपचुनाव होंगे और 3 जून को नतीजे आएंगे। चंपावत उपचुनाव में प्रचार को धार देने में जुटी है कांग्रेस और बीजेपी। चंपावत के चुनाव के लिए बीजेपी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची जो जारी कर दी गई है। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर सहित कई नाम इस सूची में शामिल है। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान निर्मला गहतोड़ी के साथ पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी 9 मई को कर चुके हैं अपना नामांकन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे संवाददाता विकास साहब भी जुड़ चुके हैं। विकास साहब, पहला सवाल मेरा आप ही से है कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 9 मई को सीएम धामी ने अपना नामांकन दाखिल किया था और आज कांग्रेस प्रत्याशी जो निर्मला गहतोड़ी है उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसको लेकर ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल अंजू, कह सकते हैं कि चंपावत उपचुनाव को लेकर जो है सरगर्मियां तेज हो गई है। 9 मई को जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने अपना नामांकन कर चुके हैं और आज नामांकन की जो है आखिरी डेट है और आखिरी डेट के दिन जो है जो कांग्रेस प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान जो है जो पूर्व विधायक हैं हिमेश खरकवाल, वो उनके साथ जो है मौजूद रहे। साथ साथ में कई जो कांग्रेस के दिग्गज बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की बात हो, तमाम बड़े नेता जो है चंपावत में डेरा जमाए हुए हैं। कुल मिलाकर अगर देखें अंजू, तो चंपावत उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां जो है अब अपनी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा ने भी जो है आज पूरी तरीके से जो है जो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है करीब 40 इसमें नाम शामिल है, जिसमें कई दिग्गज नेता हैं, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, कई ऐसे दिग्गज नाम है। तो कुल मिलाकर कहें पूरी तैयारी जो है उपचुनाव में अब दोनों ही पार्टियां जुट चुकी है और प्रचार को धार देने में अब पार्टियां जो है आगे की तैयारी में करने में जुटी हुई है। जी कमल शर्मा जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से बड़े दिग्गज नामों को इसमें स्टार प्रचार में सूची में शामिल किया गया है, तो अब क्या लगता है कि कांग्रेस इन दिग्गजों को टक्कर दे पाएगी? कांग्रेस ने उतारी है चंपावत में निर्मला गहतोड़ी। उनको भी जो है सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि जो निर्मला गहतोड़ी वो एक डमी कैंडिडेट के तौर पर जो है देखा जा रहा है, क्योंकि जिस गंभीरता के साथ भाजपा जो है चंपावत में लगातार अपने पहले से जो है तैयारियां कर चुके हैं, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता उनको जिम्मेदारी भाजपा बहुत पहले दे चुकी है और कांग्रेस अब जो है तैयारियों में जुटी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है चंपावत विधानसभा में जो है कई दौरे अभी तक कर चुके हैं, करीब 3 से 4 दौरे जो है मुख्यमंत्री वहां पर जा चुके हैं। जनसंपर्क भी जो है लोगों से किया है, जनसभा को भी संबोधित किया है और 3 से 4 बार जो है वो चंपावत दौरे पर जा चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ अगर बात करते हैं अंजू, तो कांग्रेस ने अभी तक भी जो है ना तो वहां पर जनसंपर्क किया है, ना ही कोई ऐसी जनसभा को संबोधित किया है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ जो है एक गंभीरता इस चुनाव को लेकर दिखाई नहीं नजर आ रही है, जिस तरीके से भाजपा लगातार जो है अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कल 9 मई को जब नामांकन सीएम धामी ने किया था तो भारी संख्या में जो है कई बड़े दिग्गज नेता जो है नामांकन के दौरान पहुंचे थे और आज जिस तरीके से जो नामांकन निर्मला गहतोड़ी ने किया है, सिर्फ कुछ प्रदेश नेतृत्व के जो नेता है वही मौजूद रहे और उस जो गंभीरता से जो चुनाव भाजपा नजर आ रही है चंपावत में, वो कांग्रेस में नहीं दिख रही है। जी कमल शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे, कहीं ना कहीं देखा गया है कि उत्तराखंड में उपचुनाव का जीतने का जो रिकॉर्ड है वो बीजेपी पार्टी की तरफ रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री सीएम धामी इस परंपरा को कायम रख पाएंगे?
अंजू, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बन चुकी है, 5 वर्ष तक सरकार यहाँ पर है, क्योंकि 22 में यहाँ पर चुनाव है और पूरे 5 साल यहाँ पर सरकार रहेगी, क्योंकि 47 यहाँ पर विधायक जीत के आए हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो बहुमत से 11 अधिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम यही कहेंगे कि जब कांग्रेस लगातार दावा करती सरकार बनाने का, कहती है एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा प्रत्याशी आते हैं यहाँ पर कांग्रेस, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद तक भी तोड़ दिया। यहाँ फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री भले ही है कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से हार गए हैं। अब उनके लिए कैलाश गतौड़ी जो है चंपावत में, उन्होंने इनके लिए सीट छोड़ी है और जिस हिसाब से देख रहे हैं कि जिस हिसाब से जब यहाँ 9 तारीख को जो पुष्कर सिंह धामी जब नामांकन किया था यहाँ पर, और जिस हिसाब से विशाल जनसभा देख रहे थे, फिर उन्होंने रोड शो भी किया था और लगातार वो वहां पर जा भी रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। और मैं कह बताया कि 15 तारीख के बाद पूरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंच जाएंगे और अभी भारतीय जनता पार्टी कहीं पदाधिकारी, कहीं कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क में है। तो इस हिसाब से ये बिल्कुल निश्चित है कि जीत पक्की है। अब ये कितने मार्जिन से जीत जाती है वो अब देखने वाली होगी। तो सबसे बड़ी बात कहें तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो प्रत्याशी निर्णय कितना टक्कर दे पाएगी, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। पर जो लग रहा है कि चुनाव एक तरफा ही नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, और ये स्थिति बनती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी है पुष्कर सिंह धामी अब कितनी लीड से जीतते हैं, ये अब देखना होगा 3 जून को। जी विकास जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो बीजेपी पार्टी है वो फुल एक्शन में है, फुल मोड में है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। वो एकदम शांत है, इसको लेकर कुछ भी एक्शन मोड में नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि वो मुख्यमंत्री सीएम धामी को इस बार टक्कर देने की जो आजमाइश कर रहे हैं या नहीं? अंजू, जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि भाजपा जो है पूरी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। चंपावत में मुख्यमंत्री खुद जो है कई बार वहां पर दौरा कर चुके हैं, जनसंपर्क भी कर चुके हैं। कांग्रेस भले ही जो है जीत के दावा नजर करती हुई आ रही है कि पूरी जीत के साथ जो है पूरे भारी मतों से जो है कांग्रेस की जो प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी, वो वहां पर जो है जोर आजमाइश के साथ ही पूरी भारी मतों से जो है जीत दर्ज करेगी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात अंजू इसमें यह भी है कि कांग्रेस ने 2022 का जब चुनाव हुआ था उस समय भी जो है यही कहा था कि भारी भरकम वोटों से जो है और सरकार बनाने का जो है उन्होंने दावे जरूर किए थे। लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह की वजह से जो है कहीं न कहीं जो है कांग्रेस को एक बार प्रदेश की जनता ने नकारा है और भाजपा को जो है दोबारा यहाँ पर सरकार बनाने का मौका दिया है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भले ही दावे कर रही है और अभी भी जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने एक समिति बनाने की भी जो है बात कही है। सभी पार्टी पदाधिकारियों को जो है वहां पर जिम्मेदारी दी जाएगी। लगातार जो है कांग्रेस दावे जरूर करिए, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात अंजू इसमें यह भी है कि अभी तक यहाँ पर एक रिकॉर्ड उत्तराखंड में रहा है। जितने भी उपचुनाव हुए हैं, मुख्यमंत्री जो है जितने भी उपचुनाव अपने तत्कालीन समय में लड़े, चाहे वो विजय बहुगुणा हो, हरीश रावत हो, तमाम एनडी तिवारी हो, बीसी खंडूड़ी हो, सभी जितने भी मुख्यमंत्री अपने समय में उपचुनाव जिन्होंने लड़ा है वो भारी मतों से यहाँ पर जीते और कोई भी मुख्यमंत्री जो है अपना उपचुनाव नहीं लड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री धामी के लिए चुनाव जीतना कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी, लेकिन कितने भारी मतों से जो है मुख्यमंत्री धामी जीतते हैं इसके लिए भाजपा लगातार संगठन लगातार डेरा जमाए हुए हैं। और चंपावत में कांग्रेस भाजपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर पर जो है उसको मजबूत किया जा रहा है। बड़ी वजह यही है चुनौती मुख्यमंत्री धामी के लिए भी और भाजपा संगठन के लिए कि जो रिकॉर्ड तोड़ बहुमत है उससे जो है मुख्यमंत्री को जिताना है। क्योंकि अभी तक की अगर रिकॉर्ड बात करें तो सिर्फ विजय बहुगुणा ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने उपचुनाव में 40,000 से अधिक मतों से जो है उपचुनाव में जीत कर आए थे। तो यही बड़ी चुनौती है और इस रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जो है भाजपा पूरा संगठन जो है मुख्यमंत्री को जिताने के लिए पूरे ग्राउंड जीरो पर उतर चुका है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करते तो कांग्रेस इस तरीके चंपावत में उस जोश के साथ जो विधानसभा चुनाव में नजर आ रही थी वो इस चंपावत के उपचुनाव में नजर कहीं दूर दूर तक नहीं आ रही है। जी कमल जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी पार्टी में तो कोई दम ही नहीं है, बीजेपी तो हमारी बैसाखियों के सहारे ये चुनाव लड़ रही है। तो अभी देखा गया कि कुछ दिन पहले ही कि दल बदल की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उसको लेकर उन्होंने बैसाखी का नाम दिया है कि हमारी बैसाखियों के सहारे ये चुनाव लड़ा जा रहा है।
अंजू, बैसाखी भले ही बोल रही है, पर सबसे बड़ी बात आप देख रहे होंगे कि 2022 के जब चुनाव हुए, लगातार दावा कर रही थी कि कांग्रेस की हमारी सरकार बनने जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ फिर उलट हो गया, 19 सीटों पे कांग्रेस सिमट के रह गई। तो अगर ये बैसाखी सारे बोल रही है कि कहीं हमारे विधायक वहां चले गए, तो आप उनको क्यों नहीं रोक पाए? वो आप क्या क्यों नहीं, वो क्यों छोड़ के गए हैं? तो ये तो कांग्रेस को सोचना होगा। और कांग्रेस की जो गुटबाजी है, आप विधानसभा चुनाव जो 2022 की लगे चल रहे थे, उसमें देखने को मिला, जो लगातार सरकार दावा बनाने का केस कर रही थी, सिर्फ 19 में सिमट गई। तो जो गुटबाजी थी, और जब चुनाव हारे उसके बाद भी लगातार गुटबाजी की अलग अलग बयानबाजी चल रही थी, अलग अलग चीजें चल रही थी। लेकिन भले ही कांग्रेस लगातार इस बात को बोल रही है, लेकिन कांग्रेस की बातों में वजन नहीं आ रहा। क्योंकि आज हम खुद देख रहे थे कि जब वहां पर निर्मला गैतोड़ी वहां पर नामांकन कर रही थी, तो वो उत्साह या वो इतना भीड़ भड़ाका कोई ऐसा कोई खास दिखाई नहीं दिया। अब क्योंकि कांग्रेस, अगर हम भारतीय जनता पार्टी करें तो वहां पूरी, अगर कहें तो पूरे कैबिनेट मंत्री थे वहां पर, जो प्रभारी हैं उनके वो आ रखे थे, दिल्ली से राज्य मंत्री आ रखे थे, सारे सांसद मौजूद थे। लेकिन ये स्थिति आज कांग्रेस में नहीं दिखाई दी। तो जो सिनेरियो बन रहा है, अब वो जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जीत रहे हैं, पर हम कितनी, हमारी जो लीड हमने जा रही है वो हमें आगे तक बढ़ानी है। क्योंकि एक बार जब यहाँ उपचुनाव होता है, विजय पवड़ा जीते थे, वो 40,000 प्लस से जीते थे। तो अब वही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमें वो जीत जो है लगभग 50,000 तक ले जानी है। अब यही देखना जो भाजपा दावा कर रही है उस लीड के लिए कितना सफल होती है, और जो कांग्रेस बात कह रही है वो कितने मतों से हारती है। अब ये देखने वाली 3 जून को होगा। जी विकास जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक महिला होने के नाते प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को क्या इसका लाभ मिल सकता है, जबकि सीएम धामी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अंजू, भले ही निर्मला जो गहतोड़ी है कांग्रेस की प्रत्याशी, कांग्रेस ने उन्हें भले ही जो है महिलाओं को साधने के तौर पर जो है उन्हें टिकट जरूर दिया है, और एक स्थानीय नेता भी हैं। क्योंकि चंपावत में अगर निर्मला गहतोड़ी की बात करें तो वो चंपावत विधानसभा जनपद चंपावत में भी जो है अध्यक्ष रही है। तो एक स्थानीय नेता के तौर पर जो है कांग्रेस काफी गहतोड़ी को, जो निर्मला गहतोड़ी, उनको काफी मजबूत जो है कैंडिडेट चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मान भले ही रहे हो। लेकिन मुख्यमंत्री धामी की अगर बात करते हैं तो क्योंकि राज्य के जो चंपावत विधानसभा के जो लोग हैं उनसे भी जो है मुख्यमंत्री कई बार रूबरू हो चुके हैं। और बड़ी बात अंजू इसमें ये है क्योंकि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हारे थे, और खटीमा से ही जो चंपावत विधानसभा है वो लगती हुई सीमा है, तो मुख्यमंत्री ने जो है पहले ही अपनी इच्छा जताई थी, जब कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने जो है उन्हें सीट छोड़ने की बात की थी, कि उन्होंने कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने मुख्यमंत्री धामी को ऑफर किया था कि आप चंपावत से उपचुनाव लड़ें, और मुख्यमंत्री ने भी अपनी हामी भरी। जिसके बाद कई दौरे जो है मुख्यमंत्री धामी वहां पर कर चुके हैं, और मुख्यमंत्री अपने कई बयानों में कह चुके हैं कि वो चंपावत में खेले हैं, यहाँ पर उन्होंने कई काम किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री की भी और प्रदेश जितने चंपावत के जो लोग हैं, जो चंपावत की जो जनता है, वो भी जो है कहीं न कहीं आगे जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां से चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं वहां के, वो आगे राज्य प्रदेश अपने विधानसभा का जो है विकास चाहेंगे। तो ये जो चंपावत का उपचुनाव है, ये एक तरफा अभी भले ही नजर आ रहा हो, भाजपा का जो पलड़ा है चंपावत में वो भारी नजर आए, लेकिन परिणाम 3 जून को जो है वो सामने आएंगे। क्या कुछ परिणाम रहते हैं, मुख्यमंत्री कितनी भारी मतों से जो है भाजपा जिताने का प्रयास करती है, और कांग्रेस जिस तरीके से लगातार दावे कर रही है कि भारी मतों से जो है कांग्रेस वहां पर जो है जीत दर्ज करेगी, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। और 15 मई के बाद जो प्रचार जो तेज हो जाएंगे, वो भी बड़ा देखना दिलचस्प होगी कि कांग्रेस कितनी जोर आजमाइश जो है चंपावत उस उपचुनाव में कितने प्रचार को धार देने की कोशिश करती है, और भाजपा कितना प्रचार करने में जोर देती है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियां अपने फुल एक्शन मोड में आ रही है। अब बढ़ते हैं खबर